हेलो। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग भी। हेलो, वेरी गुड इवनिंग भी। गुड इवनिंग। 2 मिनट वेट कर रहे हैं, स्टार्ट करें सेशन। ओके नंदा। बाकी सब बताएं भाई, कल हमने जो कन्वर्जन बनाया था वो हो गया है। सर आज क्लाइंट की ऐड लाइव कर दी। चलो सागर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं भाई, सपोर्ट तो क्या, आपको तो हमेशा ही रहना है। सपोर्ट तो हमारी तरफ से हमेशा ही रहने वाला है। या नंदा बताइए। सर, जो कल हमने ये कन्वर्जन सब सीखा तो वो हर तरह की एड में यूजफुल है। नहीं, हर जो तरह की का मतलब समझा नहीं। कन्वर्जन मतलब ऐड के लिए शॉपिंग जरूरी एड है। चलाओ या स्मार्ट एड चलाओ या कुछ भी चलाओ, नहीं, कन्वर्जन एड आपने शॉपिंग बताया। कन्वर्जन है ना, वो तो मेन तो। अब कन्वर्जन आपको बताना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने तो वो ये बताया, मेरे पेज पे कोई अगर जाएगा तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। हम्म। अगर आप ऐड टू कार्ट के लिए चाहते हो कि कोई ऐड टू कार्ट करे, वो आपके कन्वर्जन है, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब शॉपिंग एड में भी वो यूजफुल हुआ ना इस तरह से तो। बट शॉपिंग शॉपिंग ऐड में नहीं होगा ना। आपको कन्वर्जन किन से कराना होता है? जो आपको जानते हैं। शॉपिंग ऐड तो आप नॉर्मल सबके लिए चलाते हो। ओके, तो ये कन्वर्जन मतलब आप रीटारगेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे कंसेप्ट है उसमें वो, ना। उसमें यूज होता है कि देखो, पहले हमने अवेयरनेस करा दी। अब अवेयरनेस करने हम्म। के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है, उनसे हमें कुछ एक्टिविटी करानी है, तभी तो आपका सक्सेसफुल होगा। ओके, ठीक है सर। जी, ठीक है। आप ही सभी ने अपना कन्वर्जन बना लिया था? कोई ऐसा जिसका कन्वर्जन ना बना हो? बताइए भी। नहीं। डन है सर। ठीक है। कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर ले मेरे साथ, ताकि मैं आपको आज उसको एक्टिव कराऊं। कल इनएक्टिव आ रहा था ना, उस पर लिखा हुआ। ठीक है सागर। देखो भाई, आप सभी के सामने कन्वर्जन वाले सेक्शन पे इनएक्टिव लिखा आ रहा होगा। आ रहा है सबका इनएक्टिव लिखा हुआ? कईयों के पास शिफ्रा, आपके में नहीं आ रहा होगा। आई थिंक आप क्लास में हो। हाँ, आपके में शिफ्रा ये लिखा आ रहा होगा, नो रीसेंट कन्वर्जन। तो आप टेंशन मत लेना, आपका हो चुका है वो चीज। आपके में जो है वो, आपके में लिखा आ रहा होगा नो रीसेंट कन्वर्जन। तो कोई दिक्कत नहीं है, वही इनका सबका भी यही कराना है मैंने। देखो भाई, यहाँ पे सबका इनएक्टिव लिखा आ रहा है। जैसे यहाँ पे इनका लिखा आ रहा है ना, नो नो रिसेंट कन्वर्जन। तो यहाँ पे ये ट्रबल शूट है, यानी कि ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो ये कन्वर्जन एक्टिव करने के लिए आपको छोटा सा स्टेप लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना पड़ेगा। जिस जिसका कन्वर्जन पे इनएक्टिव लिखा आ रहा है, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि आप एडमिन हो, आप ओनर हो। तो आप खुद ट्राई करके देख लो, अगर कोई गूगल ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके अबाउट अस पेज पे, तो क्या वो कन्वर्जन में काउंट होगा? तो अब हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पुट करेंगे।
डैशबोर्ड नहीं भाई, वेबसाइट का यूआरएल। यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे, देन कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा। सेम वही एक्टिविटी करनी है, पहले अपने टैग असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है, अनेबल। दोबारा रिफ्रेश कर लो पेज को, अपने अबाउट अस पेज पे जाना है। अगेन एक और बार अपने अबाउट अस पेज पे क्लिक कर लो ताकि शूट हो जाए, वो ट्रिगर नहीं होता कई बार। एक बार, शायद मे भी एक और बार, अभी नहीं हुआ है। ठीक है। अब एक बार यहाँ पे ना फिनिश बटन का ऑप्शन आता है, इस पे फिनिश बटन पे क्लिक करो। अगर वो आपको ग्रीन जोन, देखो अभी क्या कह रहा है, दिस कन्वर्जन एक्शन इज नॉट डिटेक्टेड। आपका ये कन्वर्जन एक्शन अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, क्लोज करो अपने टैग असिस्टेंट को। दोबारा ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, तब तक ये आपका रेड से ग्रीन ना हो जाए। वापस अपने टैग असिस्टेंट पे आओ, इसको अनेबल करना है, इसको रिफ्रेश करना है पेज को। अब अपने अबाउट अस पेज पे आ जाओ। एक बार अपने होम पेज से दोबारा आ जाओ अबाउट अस पेज पे, में भी वो ट्रैक ना कर पाए। होम से फिर से अपने अबाउट अस पे आ जाओ। अभी नहीं ले रहा है, एक सेकेंड सागर। आपने अपने अबाउट अस पेज का ही यूआरएल डाला था। भाई आपका टैग तो फाइल्ड ये बता ही नहीं रहा, हमने तो बहुत बार कर लिया। आपने अपने जीटीएम से कर रखा है उसको। जस्ट एक सेकेंड। यहाँ से ट्रिगर हो गया था आपका लास्ट टाइम। सागर लास्ट टाइम यहाँ से आपका ट्रिगर हो गया था। देखो यहाँ से तो हो रहा है आपका, अब ट्रिगर हो रहा है। आपके इस वाले सेक्शन पे भी जाके देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड। देखो अब ये कह रहा है आपका ना अबाउट अस, देखो ग्रीन टिक आ रहा है, मैं यहाँ पे बस फिनिश बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। दिस कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा टू गूगल एड्स आ गया। तो वो कुछ इशू आ रहा था, कोई ग्लिच आ रहा था। अब देखो यहाँ पे आपका अबाउट अस के सामने ट्रबल शूट की जगह नो रीसेंट कन्वर्जन आ गया। तो जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक आप ऐड ही नहीं चला सकते। नो रीसेंट कन्वर्जन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ जाता है। ठीक है। बाकी सबको देख लो भी, सभी यहाँ पे इनका जो था वो नहीं काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे इनका कन्वर्जन बना के उसको एक्टिव करा दिया है।
अगर किसी और का भी एक्टिव नहीं हो रहा है तो वो स्क्रीन शेयर कर लेना। सर मेरा म्यूट था इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कंट्रोल आपके पास। अच्छा अच्छा, आप मुझे बोल देते ना चैट बॉक्स में तो। सर कैसे कंट्रोल ही आपके पास क्लिक ही नहीं हो रहा था कुछ, इसलिए तो वो मैं अच्छा पॉइंटर ले रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके भाई। तो बाकी किसी का भी अगर इनएक्टिव लिखा आ रहा है और एक्टिव करने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे स्क्रीन शेयर करने, वो टाइम लेता है, थोड़ा थोड़ा सा लेता है, ज्यादा नहीं लेता। आप सर वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि करूँ कैसे। अच्छा नहीं नहीं, मैं समझ गया अभी। या बाकी सब भी अपने डैशबोर्ड पे जाके पहले एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले, भी इनएक्टिव को एक्टिव कर ले। आज बच्चे कैसे कम है आपकी क्लास के? नंदा आपका, पंकज, आमिर, नपुर, निपुर, रेनू, अनुभव, ट्राई कर ले भी सभी। एक्टिव है, ठीक है नंदा। नहीं, जो हमने बनाया था उसको बोल रहा हूँ मैं। ट्राई देख लेना, अपना अबाउट अस के सामने ही आए। या नंदा बताइए। ये सर अबाउट अस वाले पेज के सामने कुछ ऐसा इनएक्टिव रेड वाला नहीं आ रहा है, तो मतलब एक्टिव ही होगा ना? क्या लिखा आ रहा है उसमें? नो रिसेंट रिएक्शन हाँ, नो कन्वर्जन। वही आ रहा है, नो रिसेंट कन्वर्जन। फिर ठीक है। सुरभि, या बोलिए। सर मेरा एक आ रहा है जिसमें नो रिसेंट कन्वर्सेशन कन्वर्जन्स आ रहा है, और एक में इनएक्टिव आ रहा है, तो सर मैंने वो जो समझ। बनवाया था उसको देखो ना, जो मैंने बनवाया था। मैंने जो उनसा बनवाया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, वो अबाउट अस वाला था तो उसमें तो वो आ रहा है नो रिसेंट बस कन्वर्सन। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो कॉन्टेक्ट अस वाला है उसमें इनएक्टिव आ रहा है, तो उसको भी तो करना पड़ेगा ना? आपने खुद से बनाया था? कौन क्लास में कौन सा बनाया था आपने? सर मैंने ये दोनों ही बनाए थे शायद। आप एक एक बार बनवाया था ना, सर मैं स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर, शेयर कर पेज दूं? व्यू। मैंने पेज व्यू वाला बनवाया था। हाँ सर, वो तो उसमें तो एक मिनट मैं दिखा देती हूँ एक बार, एक सेकंड सर। ये सर आ रहा है, ये वाला पेज व्यू में तो नो रिसेंट हाँ तो ठीक है, ये ठीक है। कन्वर्जन आ रहा है। तो सर इसको भी करना पड़ेगा ना, जो कॉन्टेक्टर्स बनाया मैंने? मुझे नहीं बताना नहीं, ये आपने कॉन्टेक्ट का क्या कैसे बनाया, क्या करा है इसमें। अच्छा ओके। मैं तो आपको अभी बताऊंगा, जो अब देखना आप। अब हम एक क्लिक के लिए भी बनाएंगे कन्वर्जन, ठीक है। ठीक है, तो अभी सर आप इसी पे बताएंगे ना, बाकी मैं ये चेक कर लूंगी कॉन्टेक्टर्स हाँ, वाला ये भी। मुझे नहीं पता ना आपने इस पे जीटीएम टैग बनाया भी है या नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट इस पे क्या तो रखा है वो आपने, टैग गोल भी क्या शायद है? मैंने बनाया था ये। बट हाँ यहाँ पे सर कॉन्टेक्ट। अबाउट अस टैग का नॉट फायर्ड दिखा रहा है। तो आपने नहीं नहीं, वहां पे आना चाहिए मेन। अभी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने इसलिए कराया था। इसको तो फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा उसका। कॉन्टेक्टस के लिए आपने जो टैग बनाया था वो कॉन्टेक्टस पेज पे जाके ट्रिगर होगा ना। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, मैं चेक करती हूँ सर अपने एंड से एक बार। ठीक है। देखो, आप सभी ने एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप कन्वर्जन बना रहे हो वो कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पे जाके एक्टिव हो जाए तो बेनिफिट है, राइट? अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा अगर बताइए। सर हमने ये जो कन्वर्जन बनाया, हम गूगल टैग से ही उसको मेजर कर रहे हैं, बट हम तो ऐड से कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनिकली हमारा वो क्लिक करेगा तो वो कन्वर्जन में नहीं आएगा ना, नहीं क्योंकि आएगा वो ना भाई, पहले क्योंकि नेम ऐड क्लिक है। करेगा। हाँ। वो गूगल एड से जो आएगा वो चेक कराएगा। आपने देखा बीच में गूगल एड का पार्ट आया था। हाँ। तो हाँ वो देखा गूगल मैंने। एड के थ्रू कोई आएगा तो कन्वर्जन काउंट होगा ना गूगल एड का। वो हमने ऑर्गेनिकली कोई सर कुछ नहीं करेगा। टैग मैनेजर से भी हम इसीलिए गए क्योंकि हमने कोई ऐड तो रन नहीं करवाया था, तो हमें शो कैसे हाँ, करेगा। ताकि हमें पता चल जाए, ताकि हाँ। हमें पता चले ये एक्टिविटी परफॉर्म हो भी रही है। अब मैं कह दूं हाँ ये कन्वर्जन हो गया, आप मान लेते हैं। अब आपको प्रूफ तो मिल गया, लॉजिक तो मिल गया, हाँ जीटीएम से गए थे अपनी वेबसाइट पे, हाँ ये एक्टिविटी हुई थी तो लिखा आ गया था, हाँ योर
डेटा विल ट्रांसफर टू द गूगल एड्स। ये सर काफी कंफ्यूजन हुआ होगा कल को, क्योंकि ना पता ही नहीं चल रहा था वो कैसे जा रहा था, इसलिए क्योंकि गूगल एड्स होगी तभी पता चलेगा ना, इसीलिए। अब ऐड चलाएंगे ना, इसी कन्वर्जन पे तो हाँ ऐड चलाऊंगा। जी सर। ये मैं बताऊं, मेरा जो काम था ना क्लास में बताने का, मैंने पूरा जीटीएम बता दिया। मेरा काम था आपका जो ट्रिगर बना होता उस ट्रिगर के साथ काम करने का। आप समझ, सबको क्लियर हो गया? मेरा जो लास्ट स्टेप था ना, आपको याद होगा, मैंने जीटीएम के अंदर वो ट्रिगर आप बना के रख लेते, उसको मैंने सिर्फ आपके कन्वर्जन के साथ कनेक्ट करना होता है। बट उसके लिए मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब आपको इवेंट बनाना भी आता है, आपको कन्वर्जन बनाना भी आ गया है, आपको कनेक्ट करना भी आ गया है। ये वन टाइम प्रोसेस था। अभी क्लियर है सबको? चलो, अब आते हैं कन्वर्जन बनाने। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखो, कन्वर्जन आपको कैसे बनाने हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ गूगल एड्स पे। आप जैसे ही गूगल एड्स पे आओगे, मैं सर्च एड के थ्रू ही बता रहा हूँ, मैं कन्वर्जन आपको सर्च एड के थ्रू ही बता रहा हूँ। अब आपने कन्वर्जन बना लिया है, तो सर्च एड से हम गोल बना सकते हैं कि कोई बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे आएगा तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, तो मेरे पैसे डिडक्ट हो जाए। वो तो इंप्रेशन के पैसे तो हमेशा ही काटेगा सागर। इंप्रेशन के पैसे तो हमेशा ही डिडक्ट रहेंगे, ठीक है। अभी देखो, मेरा ना, मैं एक तो ड्राफ्ट मेरा भर गया है, तो मैं ड्राफ्ट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मेरा एक ऐड बना हुआ है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। ये मैं एक सर्च ऐड ले रहा हूँ, जस्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली ऑप्शन आया है, बट मैं अपना इसको एक बार इसको पब्लिश कर देता हूँ। फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा ताकि मैं एक नया ऐड बना पाऊँ। तब तक मेरा ऐड नया नहीं बन पाएगा, नहीं तो। अब मुझे इस ऐड को रिमूव करना पड़ेगा, तब मैं ऐड बना सकता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब मैं, क्योंकि मेरा ड्राफ्ट वाला सेक्शन था ना वो फुल हो गया था, अब मैं चाहता हूँ लीड्स लाना, कन्वर्जन्स लाना। तो सेल्स वाला ऑप्शन भी मेरे पास ऑप्शन है। अगर आप शॉपिंग एड चलाओगे तो आपका ना, आप जैसे ही सेल्स वाले सेक्शन पे, नंदा आपके लिए भी है, बाकी सबके लिए भी है, आप सेल्स वाले सेक्शन पे यहाँ पे देखो, आपका कॉन्टेक्ट है ना,
ऐसे कॉन्टेक्टस, मेरा कॉन्टेक्टस आ रहा है, आपका मे बी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वर्जन मैंने बनाया था, मेरे पास आ रहा है कॉन्टेक्टस पेज, आपके सब पे पास आएगा अबाउट अस पेज। आप सभी अपने ऐड पे क्लिक करके चेकआउट करें। improve this goal to improve sales। चेक करें सभी। सेल्स पे क्लिक करके देखना सिर्फ। यस, ओके पंकज। बाकी भी बताएं। गूगल ऐड अकाउंट ओपन ही नहीं कर रखा था क्या? अब पेज व्यू शो हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पेज व्यू लिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, आप कन्वर्जन एक्शन में सुरभि, कन्वर्जन एक्शन पे माउस लेके आओ। हाँ, तो उसको अगर नंदा वो पेज व्यू हो उसको रिमूव कर सकते हो आप, अपने वाले गोल को देखो, सिर्फ एक गोल आपका, बाकियों को रिमूव कर सकते हो आप ऐसे। आपका मेन है एक गोल जो आपने बनाया है उसको देखो, वो सिर्फ मेन वही है, बाकियों को रिमूव कर सकते हो आप। शिप्रा, आप स्क्रीन शेयर कर लो। पहले न्यू कैंपेन पे क्लिक करो। अभी सेल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करो। देखो ये आ रहा है आपका, दो एक्शन आ रहे हैं। कोई नहीं, वार्निंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है, अभी आ तो रही है ना। इन पे माउस लेके आओ, टू एक्शंस पे। दिख रहा है आपको? एक पेज व्यू के लिए आ रहा है। हाँ सर। ठीक है शिप्रा। ओके सर, ठीक है सर। बाकी सब भी ट्राई करें, सभी बताएं। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या है, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। तो मुझे इसके लिए अब ये गोल फुलफिल कराना है। अब आप सभी स्क्रीन पे देख लें, जो मैं बता रहा हूँ ये मेजर पार्ट है। मैंने सेल्स ऐड चलाया, मैंने बोला ये एक्टिविटी परफॉर्म करानी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सर्च ऐड करके ये एक्टिविटी परफॉर्म कराओ, आपको डिस्प्ले ऐड करके ये एक्टिविटी परफॉर्म करानी है, आपको डिस्प्ले शॉपिंग ऐड करके ये एक्टिविटी परफॉर्म करानी है, आपको कौन सा ऐड चलाना है ये एक्टिविटी परफॉर्म कराने के लिए। समझ में आ गया कन्वर्जन ऐड कैसे चलता है? तो अब मान लो मैंने इसको सर्च ऐड के थ्रू चलाना है, तो अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वेबसाइट विजिट करानी है। हाँ भाई, मुझे वेबसाइट विजिट करानी है। ये मुझे यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, आप मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दे रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ पे मेंशन करूंगा, कन्वर्जन ऐड। इसके बाद मैंने यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब की बार मुझे क्लिक्स नहीं लेना है, मुझे कन्वर्जन सेक्शन पे जाना है, क्योंकि मेरा गोल डिसाइडेड है। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना पड़ेगा, पर एक्शन के कितने अमाउंट आपको डालने हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 रुपीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 20 रुपीज फॉर ईच एक्शन। देन मुझे यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, बाकी आपका जो सर्च ऐड है बिल्कुल सेम चलेगा।
अभी मैंने रीटारगेटिंग नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल कन्वर्जन नई ऑडियंस के साथ कैसे कराना है वो आपके सामने शेयर कर दिया है। यहाँ से हम ऑडियंस अपनी बनाएंगे, जो हमारी ऑडियंस है वो हम यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जो हम अपना नॉर्मल ऐड बना रहे थे, हमारे जो कीवर्ड्स है वो हम सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो है हेडलाइंस हमने बनाई थी, अब फाइनल यूआरएल आपको अपने जो आपका कन्वर्जन वाला पेज है, जिससे आप अपना कन्वर्जन बना रहे थे, जिस पर्टिकुलर पेज पे आपका कन्वर्जन होगा, तो आपको अपने फाइनल यूआरएल में वो डाल देना है। मेरा कॉन्टेक्ट अस था, आपका अबाउट अस है। फाइनल यूआरएल में हमारा कॉन्टेक्ट अस लिखा जाएगा। समझ में आ गया अभी? अब हमारा जो यूआरएल था, साइट लिंक एक्सटेंशन थे, जो भी हमने बनाया था, जो भी हमने लिखा था, सब हम यहाँ यूज करेंगे। इस तरीके से हम कन्वर्जन एड्स चलाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो या सागर बताइए। सर आपने इसमें कन्वर्जन का पेमेंट 20 रुपीज डाला, सर वो डिसाइड करने का भी कोई सेपरेटली नहीं कोई? नहीं, उसको तो आप जैसे 20 रुपीज मैंने डाल दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा जो कीवर्ड रिसर्च मैंने की थी उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लो। ठीक है, बट मेरा मानना यह है कि आपने जो भी कीवर्ड यहाँ पे डाले हैं उनके अकॉर्डिंग आप अगर डालोगे, क्योंकि मैंने वो कीवर्ड रिसर्च करके आपको पहले ही बता दिया है, हाँ वो तो सर पता। उसके थ्रू आप करके डाल सकते हो, वो रिकमेंडेड है। अच्छा मतलब सर फाइनल में हमें कन्वर्जन में वो डालना है जो कीवर्ड रिसर्च से हमें जो एवरेज वैल्यू मिलती है, एवरेज जैसे वैल्यू हमें मिलती थी, 65 उससे मिला कम था ही तो डालो, फिर उससे कम डालो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बढ़ाते चले जाओ। अगर नहीं आ रहा है तो फिर बढ़ाएंगे। जैसे शफी का पहले ऐड चल रहा था, उसमें उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, बजट बढ़ाना पड़ा ना, बिड हाँ बढ़ानी सर। पड़ी, फिर उनका ऐड भी चल गया, अब उनको आनी चीजें शुरू हो गई। यही होता है। या नंदा बताइए। सर मैंने वो कन्वर्शन के बाद शॉपिंग एड्स सिलेक्ट किया तो उसमें वो बिडिंग में आके कन्वर्शन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं, बिड शॉपिंग ऐड में नहीं आएगा ना फिर। आपको शॉपिंग ऐड उसके साथ वो एक्टिविटी है ना, आपके प्रोडक्ट के लिए है, उसमें मर्चेंट हाँ सेंटर की जरूरत है, तो उसमें नहीं हाँ चलेगा। सर, मर्चेंट सेंटर अपने आप उसमें शो हो रहा था जो वो है तो होगा, मर्चेंट आईडी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा। बट अब वो एक्टिविटी तो आपने पेज व्यू के लिए कराई है ना, शॉपिंग ऐड से पेज व्यू नहीं होता। उसके लिए ऐड टू तो कार्ट का आपको लेना पड़ेगा। तो मैं कौन आपको सा लूं अभी, सर्च ऐड लूं? कन्वर्जन बनाना पड़ेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो मैंने पेज व्यू सर्च ऐड के लिए चलाया, अगर आप शॉपिंग ऐड के लिए जाओगे तो आपको दूसरा कन्वर्जन दूसरा बनाना पड़ेगा, जो अभी मैं बताऊंगा। ओके सर। आप इसको डिस्प्ले ऐड के थ्रू जा सकते हो, इसके लिए आप परफॉर्मेंस मैक्स के लिए जा सकते हो, आपके ऊपर है। जो मैंने अभी बताया ना, ये नॉर्मल है, ये सभी ऐड के साथ है, शॉपिंग ऐड के लिए नहीं जाएगा। शॉपिंग ऐड के लिए ऐड टू कार्ट बटन जाता है। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें? बताइए भी। अरे अभी मैं एक और कन्वर्जन बनाना सिखाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको एक कन्वर्जन बनाना सिखाया है, तो एक और कन्वर्जन कैसे बनाना है वो मुझे आपको सिखाना है अभी। तो आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। अब मैं एक क्लिक को कन्वर्जन बनाना सिखाऊंगा कि एक क्लिक को कैसे आप कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो। माइक ऑफ रखे अभी। अभी आप अपना पहले गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लें। आपकी शॉपिंग है, वेबसाइट है सागर? नहीं सर, मैं भी वही कह रहा था कि सर शॉपिंग एड वाली होगी तो ठीक है, मेरे में नहीं होगी सर, मेरी सर्विस वाली। आप है तो आप छोड़ दो भाई एक बार। नंदा आपकी है तो आप स्क्रीन शेयर कर लो। यस सर।
देखो हम अपने पर्टिकुलर कन्वर्जन को दो तरीके से, आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लो पहले आप। सर ओपन है, ओपन है, ओपन। हाँ तो वही कह रहा हूँ, ओपन ही कर लो। शॉप वाले पेज पे आ जाओ अपने। अभी देखो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आपके पर्टिकुलर इस नीचे आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लो। अब कोई पर्सन ऐड टू बास्केट वाले बटन पे क्लिक करे तो आप चाहते हो वो कन्वर्जन हो, राइट। ठीक है सर। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपके होम पेज पे आ जाओ। होम पेज। अब आप चाहते हो जब भी कोई पर्सन हमारे शॉप नाउ वाले पेज बटन पे क्लिक करे वो मेरा कन्वर्जन हो जाए। इनको बटन्स बोलते हैं। यस सर। तो अब आपने डिसाइड करना है, आप अपने शॉप वाले पेज पे जाके करना चाहते हो या होम पेज पे करना चाहते हो। मेरे अकॉर्डिंग शॉप नाउ पेज पे जाएगा तो वो आपके प्रोडक्ट पेज पे पहुंच जाएगा। यस सर। हाँ तो मेजरली तो मेरे हिसाब से होम पेज पे इस पे क्लिक करें, ये ज्यादा अच्छा कन्वर्जन है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स पे पहुंच जाए वो। ठीक है सर। तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर दो। हाँ अब हम इसको क्या करेंगे, इस शॉप नाउ बटन को हम दो तरीके से कन्वर्जन बना सकते हैं। सभी देख लें, इसको दो तरीके से कन्वर्जन बना सकते हैं। एक होती है क्लिक क्लास, जिसमें हमें थोड़ी सी कोडिंग की जरूरत पड़ती है। एक होती है क्लिक टेक्स्ट, मतलब पूरे वेबसाइट पे शॉप नाउ का बटन जो भी होगा, क्लिक टेक्स्ट का मतलब समझ लेना, शॉप नाउ का बटन पूरी वेबसाइट पे कहीं भी होगा, अगर किसी विजिटर ने आके क्लिक कर दिया तो वो कन्वर्जन पे काउंट हो जाएगा। यस सर। तो अब आपके ऊपर है, आप क्लिक टेक्स्ट के थ्रू जाना चाहते हो या क्लिक क्लास के थ्रू जाना चाहते हो, ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं आपको सर बताता हूँ। क्लास नहीं समझ में आया। क्लास के लिए कोडिंग की जरूरत है, मैंने बोला ना। जैसे इस पे राइट ओके। क्लिक करोगे, इसके पीछे कोडिंग हो रखी है। गूगल को कैसे पता चलेगा यही जो वर्ड, ये जो टेक्स्ट है, ये कोडिंग हो रखी है ना इसके पीछे। ये क्लास दिख रही है आपको? आपको दिख रहा है डिव क्लासेस लिखी आ रही है। यस सर, यस सर। तो गूगल को सॉरी वर्डप्रेस पे बहुत सारी क्लासेस होंगी। तो हमें तो गूगल को ये बताना है सिर्फ इस क्लास पे कोई क्लिक करेगा, उसको ये नहीं समझ में आता ये बटन है, उसको समझ में आएगा ये पर्टिकुलर जो आपके क्लास बनी हुई है, दिख रहा है ये वाली क्लास, ए क्लास। हम्म। तो सर हमें आप नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दो सॉरी सर। तरीके से कन्वर्जन डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ना सिंपल वाला दिखाता हूँ, क्लिक टेक्स्ट वाला। अब ओके। ये क्लिक टेक्स्ट क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। अब बाकी सब भी समझ लेना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर शॉप नाउ टेक्स्ट पे कोई क्लिक करेगा तो टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। तो अब आप जीटीएम पे जाओगे पहले, गूगल टैग मैनेजर पे। आपको यहाँ पे वेरिएबल्स में आना है। पहले हम वेरिएबल को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा हमने कल लास्ट क्लास में सिर्फ पेज वाले वेरिएबल्स को समझा था। पेज यूआरएल था, पेज पाथ था, पेज होस्ट नेम था, राइट। आज हम वेरिएबल को पहले एक्टिवेट करेंगे, कौन से वाले को, क्लिक वाले को। तो हमें वेरिएबल वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। सभी यहां तक आ जाए। आप भी कॉन्टैक्ट फॉर्म कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ टेक्स्ट वाला सेक्शन बता रहा हूं अभी। सभी यहां तक आ गए हैं वेरिएबल वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, यस ठीक है, नीचे आपको नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक वाला। तो आपने क्लिक टेक्स्ट, क्लिक यूआरएल, क्लिक टारगेट, क्लिक आईडी, क्लिक क्लास, क्लिक एलिमेंट, सबको एक्टिवेट कर देना है। सब पे टिक टिक करना है बस।
क्लास, हाँ, जो फॉर्म वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म, गूगल फॉर्म या कोई भी फॉर्म फिल कराना है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म का नीचे ऑप्शन आएगा, थोड़ा फॉर्म नीचे आओ। जैसे अगर आपका फॉर्म वाला था तो फॉर्म टेक्स्ट आ गया, फॉर्म यूआरएल आ गया, फॉर्म टारगेट हो गया, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। मतलब ये अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग एक्टिविटी है। तो हमारा मेन है अभी क्लिक टेक्स्ट के लिए, हमारा जो काम है वो क्लिक टेक्स्ट वाला है, ये वेरिएबल हमने एक्टिवेट कर दिया है। अब हम जाएंगे अपने ट्रिगर वाले सेक्शन पे, हमें सिर्फ ट्रिगर बनाना है। हाँ, कॉन्टेक्ट अस के लिए भी आप क्लिक टेक्स्ट पे आ जाओ ना। शिप्रा आप, हाँ, फॉर्म में नहीं जाना आपको, क्लिक टेक्स्ट ले लो आप। यहाँ पे न्यू ट्रिगर बनाना है, अभी रुके नंदा, सबने एक बार टिक कर लिया है? ठीक है, यहां से आप न्यू ट्रिगर बनाएंगे अभी। यहाँ पे ट्रिगर का नाम लिखेंगे पहले, आप क्लिक टेक्स्ट के लिए है, आप चाहते हो शॉप नाउ बटन है तो आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर, आप किस नाम से इसको याद रखना चाहते हो। शॉप नाउ होम पेज बटन, होम पेज पे है ना। अब इस ट्रिगर पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है जस्ट लिंक और एक ऑल एलिमेंट, अब की बार आपको ऑल एलिमेंट नहीं लेने, ऑल एलिमेंट पे जाना है। सभी यहां तक आ जाए एक बार। ट्रिगर पे जाके सिर्फ आपको ऑल एलिमेंट वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है सागर, सर क्लिक के बाद क्या किया देख नहीं पाई, क्लिक के बाद मैं समझा नहीं शिप्रा, कहाँ पे? सर क्लिक ऑप्शन पे टिक किया, उसके बाद किधर जाना था? वापस हमने ट्रिगर वाले पे आ जाओ, अच्छा, वापस जाना है उस पेज पे। ट्रिगर पे जाना है आपकी बात, वेरिएबल पे थे, अब ट्रिगर पे आ जाओ। अपने ट्रिगर का नाम लिख दो जो आपको लिखना है। हो गया शिप्रा? शिप्रा हो गया? ठीक है, यहाँ पे जी आप, सर। यहाँ पे इस पे आ जाओ, क्लिक्स पे। नंदा यहाँ पे वापस आओ, ऑल क्लिक्स पे। सम क्लिक्स, हमें तो कुछ ही क्लिक्स पे काम कराना है। यहाँ से आपको वेरिएबल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ से आप अपना वेरिएबल सेलेक्ट करोगे, हमें तो क्लिक टेक्स्ट वाला चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्लिक टेक्स्ट। यहाँ पे आप करोगे इक्वल्स टू, कंटेन नहीं होगा, इक्वल्स वाले पे जाएंगे हम, कि यही अगर क्लिक करें, जो आपके बटन पे लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, वो यहाँ मेंशन कर दो, कैपिटल में है कैपिटल में लिखोगे, स्पेस के साथ लिखोगे।
यही लिखा है तो ही वो कंसीडर करेगा। अपने वेबसाइट पे जाओ, होम पे देखो कैपिटल में लिखा है शॉप नाउ, यहाँ पे भी कैपिटल में ही विद स्पेस लिखना पड़ेगा। सेव। अगर इस ट्रिगर को आपने चेकआउट करना है ये ट्रिगर काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपने इसको टैग देना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी तो आपने ट्रिगर ट्रिगर बनाया है ना सिर्फ, मैंने क्या बताया, ये हमने सिर्फ ट्रिगर बनाया है। ट्रिगर क्यों बनाया है? क्योंकि मुझे इसको गूगल ऐड के साथ टैग करना है। ये ट्रिगर हमें गूगल एड्स के साथ टैग करना है। अगर आपको इसको चेकआउट करना है तो आपको नॉर्मल GA4 इवेंट बनाना पड़ेगा। सर मेरा कोई बटन नहीं लगाया तो साइड पे। शिप्रा, अगर कोई साइड पे बटन नहीं है तो टेक्स्ट पे कह रहा हूँ, टेक्स्ट कोई टेक्स्ट तो लिखा होगा ना आपने। ओके सर, कोई तो भी टेक्स्ट टेक्स्ट चूज कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट पे कोई भी टेक्स्ट, इन द, जो भी आपको ठीक नहीं तो लगे। कॉन्टेक्स्ट पेज लिया है तो उसी पेज में लेना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं, पेज कहीं का। का नहीं, कहीं कहीं भी का भी। टेक्स्ट, कहीं पूरी वेबसाइट पे कहीं का भी। ओके सर। इसमें URL तो मांग ही नहीं रहा ना। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, अगर आपको अभी इसका प्रीव्यू करके देखना है तो आपको GA4 के साथ इवेंट बनाना पड़ेगा। GA4 आपको हेल्प करता है ना, ट्रिगर सिर्फ प्रीव्यू नहीं किए जा सकते, इसको एक टैग की जरूरत होती है। तो अगर किसी को प्रीव्यू करके देखना है ये टैग काम कर रही, ट्रिगर काम कर रहा है या नहीं, तो GA4 के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर डायरेक्ट आप गूगल ऐड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो गूगल ऐड पे आपको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। दोनों पे आपके ऊपर है। मैं अभी GA4 के साथ इसको कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ, GA4 के साथ इस ट्रिगर को कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको टैग्स में आना है, यहाँ पे न्यू टैग बनाना है। ट्रिगर आपने बना लिया है, सिर्फ न्यू टैग पे आओगे आप, टैग का नाम लिखें। यहाँ पे टैग पे क्लिक करें, इसको GA4 गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। GA4 इवेंट लेना पड़ेगा, जैसे कल लिया था सेम वही। यहाँ पे मेजरमेंट आईडी डालनी पड़ेगी अपने गूगल एनालिटिक्स से। ये रहा डेटा स्ट्रीम, यहीं पे डायरेक्ट आता है। एडमिन पे क्लिक कर लो, या राइट साइड में आपका डेटा स्ट्रीम डायरेक्ट आता है। ये वहां डाल दो, अपने इवेंट का नाम लिख दो, जो भी आपने नाम लिखना है। ये दिखेगा आपका वहां पे GA4 में। स्पेस नहीं देते इसमें हम, कैपिटल लेटर नहीं लिखते। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर माइनस साइन नहीं आएगा, अंडरस्कोर आता है। नीचे ट्रिगर के साथ कनेक्ट कर दो। ट्रिगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, शॉप नाउ होम पेज बटन, लास्ट वाला, लास्ट वाला, बस सेव कर दो। अब आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो। कनेक्ट, अपना टैग असिस्टेंट एक्टिवेट कर लो, टैग असिस्टेंट को रिफ्रेश। अपने अबाउट होम, अरे ये वाला पेज क्यों करते हो भैया आप? ये जिस पे हो उसी पे जाया करो ना टैग। नंदा, जो पेज ओपन उन्होंने किया है ना वो मेन पेज होता है, उससे ट्रैकिंग शुरू होती है, यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। ठीक है, इस शॉप नाउ बटन पे क्लिक करो।
अपने होम पे वापस आ जाओ, एक बार और ट्राई कर लो। अब आप अपने टैग असिस्टेंट पे जाके चेक करो, शॉप नाउ बटन ट्रिगर हो रहा है नंदा? यस सर, ये ट्रिगर हो गया, फायर टू अब इसको टाइम्स। अब 2 बार क्लिक किया था ना जानबूझ के, यस सर। तो यानी कि टैग आपका काम कर गया। तो शॉप नाउ बटन पूरी वेबसाइट पे जहां भी होगा, GA4 पे आपका डेटा जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। यही टैग आपको अगर मान लो गूगल एड के साथ कनेक्ट करना है, तो वो प्रोसेस हम्म। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पूछ सर पूरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, कोई और जिसका ऐसा दिमाग चल रहा हो? अगर ये टैग मैंने GA4 के साथ कनेक्ट कर दिया, अगर इसी ट्रिगर को मुझे गूगल एड के साथ कनेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर गोल्स में जाके चैट, समझ। हाँ हाँ, सही जा रहे हो। मतलब वर्बली बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना के नहीं दिखाना। सर पता नहीं था, गोल्स में जाके समरी था, उसके बाद क्या था? कन्वर्जन बनाना है ना भाई, कन्वर्जन मिलेगी ना, यहाँ पे कन्वर्जन आईडी मिलेगी हमें, यहाँ से हम सर कन्वर्जन बनाना बनाएंगे ना। कैसे था, भूल गए। समरी के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप क्या था? वो जल्दी भूल गए भाई। कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना होता है, ये नया कन्वर्जन बनाना होता है, ये लिखा तो आ रहा है ऊपर, मैं मार्क भी कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं आपका मार्क, वीडियो था वहां पे, मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ से वेबसाइट वही वेबसाइट। से फिर वही चीजें एक्टिवेट करनी है। अब की बार आपका ठीक गोल, नंदा आपको वीडियो देखने की जरूरत है, एक बार कल की क्लास देखना जरूर, क्योंकि स्टेप्स ही भूल गए तो दिक्कत है। ये तो फर्दर प्रोसेस आगे चल पड़ेगा, बट पहले का याद रिवाइज करना जरूरी है। एक बार मैं सबका ठीक है देख सर, लेता मैं हूँ बात, हाँ एक बार देख लेना, वीडियो क्योंकि देख। सैटरडे कल की छुट्टी रहेगी, फिर मंडे को आप एक बार देखना आपने क्या क्या एक्टिविटी करके तैयार करके आना है, ठीक है? ओके। मैं बाकियों का भी पूछ लेता हूँ। हाँ भाई, तो अगर आप ट्रिगर बना रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेके, तो आप वो भी गूगल ऐड के साथ मर्ज कर सकते हो। अगर कोई बंदा आके उस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो आपका कन्वर्जन काउंट होगा। तो आप समझ सकते हो कितने तरीके से आपको कन्वर्जन बनाने के लिए बोला जा सकता है। या सुन भी, तो मेरे को एक जनरल क्वेश्चन पूछना था। जैसे सर हम लोग कन्वर्जन बनाते हैं, है ना, जैसे किसी ने शॉप नाउ पे क्लिक किया या स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक किया, ठीक है, एंड लाइक उसने हमसे कुछ परचेज नहीं किया, चाहे लाइक वो ई कॉमर्स वेबसाइट ही है, उसने सब कुछ किया, ऐड टू कार्ट वगैरह किया, बट परचेज नहीं किया। बट अब यहाँ पे मेरा कन्वर्जन तो बन गया है, काइंड ऑफ ऐड टू कार्ट का, है ना। बट अगर मुझे उसको रीटारगेट करना है, जैसे मुझे पता है कि उसने कुछ नहीं किया, हमारे पास लाइक उसका कुछ नहीं आया उसके बाद, तो वो कैसे करते हैं सर? उसके लिए फिर से कन्वर्जन बनाना पड़ेगा, उन्हें कैसे हम रीटारगेट करेंगे? रीटारगेट तो मैंने सिखाया ही नहीं, मैंने तो कन्वर्जन सिखाया अभी। अच्छा, मतलब वो रीटारगेट आगे आप बताओगे? अब आएगा ना भाई, मैं तो धीरे अच्छा धीरे अच्छा, करके ठीक है बताऊंगा ठीक है। ना। अच्छा अब ठीक है तो ठीक है, कोई जीटीएम प्रॉब्लम नहीं। भी नहीं अभी नहीं तो नहीं सर, मैं थोड़ा एक मतलब क्लियर कर रही थी कि मतलब वो आप मतलब क्या आएगा रहेगा। आएगा आएगा, अब बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ओके आज ही बता दूंगा। ओके ठीक है, ओके। क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है, 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो कुछ तो होमवर्क लेके जाओगे ना मेरे से, तो इसलिए तो अभी रीटारगेटिंग सिखाऊंगा। यस सर यस। बाकी सब बताएं भी, कन्वर्जन पता चल गया, कन्वर्जन कैसे बनाना है, इवेंट कैसे परफॉर्म करना है। किसी का अगर क्लिक टेक्स्ट वाला नहीं बना है तो स्क्रीन शेयर करके बता दें। मजा आ रहा है जीटीएम के साथ काम करने में, या GA4 वाले में खुश थे? या शिप्रा बताइए। सर स्क्रीन शेयर करती हूँ। बिल्कुल, अब यहाँ तक किया मैंने। बिल्कुल सही चल और रहा है। ये भी ट्रिगर, करना है क्या? ट्रिगर भी ट्रिगर करना भी। है।
उसके बाद ट्रिगर बना लिया था, ठीक है। ट्रिगर बना लो पहले, नहीं 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 नहीं, ट्रिगर बना लो, साथ के साथ ही बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऊपर ट्रिगर पहले बनवा दिया था, फिर टैग मुझे लगता बनवाया है था सेम ही आप। बना लिया मैंने ये वाला। ओके, सेम ये पहले ये वाला ठीक ये तो था है, टेक्स्ट वाला क्वांटिटी टैग करो ना, इंक्रीजिंग। नहीं नहीं आप यहाँ पे, हाँ ये यही क्लिक करो, ये लिखा तो आ रहा है, आपने नेचुरल परफ्यूम्स पे टेक्स्ट लिया है ना आपने, हाँ तो इसको हाँ हाँ सेलेक्ट कर सर। दो ऊपर वाले को, कॉन्टेक्ट अस ये ट्रिगर वाला कहाँ, सर ना, इसको इसको हाँ नेचुरल परफ्यूम्स वाले को टिक कर दो। अभी सेव कर दूँ सर। अब इसको प्रीव्यू करके देखो, आपने ना इवेंट का नाम होम पेज रख दिया है, ऐसे नहीं रखा जाता, आप दोबारा अपना ओपन करो उसी को, इसी को सर। हाँ इसको क्लिक करो, इसमें ना ऊपर जो इवेंट का नाम आता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ये इवेंट नेम में, और स्पेस नहीं दिया जाता, इवेंट नेम लिखा है ना, हाँ ये यहीं पे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, आपकी नीचे मेजरमेंट जा ही आईडी नहीं के रहा है नीचे, सर। ये मेजरमेंट, सर। हाँ ये, इसको स्मॉल लेटर में लिखो और इसमें स्पेस नहीं दिया जाता, अंडरस्कोर लगाया जाता है। अच्छा सर, ये होम पेज ही दूँ या फिर वो नेचुरल परफ्यूम नेम देना पड़ा? आप लिख दो ना यहाँ पे नेचुरल परफ्यूम टेक्स्ट, अच्छा। ताकि आपको याद रहे, अंडरस्कोर, अब याद रहेगा आपको, नेचुरल परफ्यूम वाला सेक्शन था। अब आप इसको सेव कर दो, ऐसा करके टेक्स्ट लिखना पड़ेगा सर इसमें? ये मर्जी आपकी, नहीं लिखना जब भी कोई दिक्कत नहीं, सेव कर दो, याद रहना चाहिए आपको। अब इसको प्रीव्यू करके देखो आप, यही वाला प्रोसेस भूल जाती हूँ सर बार बार मैं। नहीं नहीं ये प्रैक्टिस से आएगा, देखो मैं तो आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ, बार बार बोल सकता हूँ, चीजें जहाँ भूल फिर रहे तो हो, हम जहाँ और अटक, भी इवेंट बना के प्रैक्टिस कर वो सकते हैं, बहुत सारे, उसी से आएगा सर। हाँ प्रैक्टिस करने से आएगा बिल्कुल। अब आपने पूरे पेज पे देखो नेचुरल परफ्यूम्स कहाँ लिखा है आपने, नहीं ये सर होम पेज पे। हाँ तो नेचुरल परफ्यूम्स, आपके दो पेज क्यों आ रहे हैं, नेचुरल परफ्यूम्स पे क्लिक करो, इधर पे नहीं क्लिक तो नहीं हो रहा है सर। क्लिक, अरे मतलब आप नॉर्मल क्लिक करो, अब अपने टैग टैग पे जाओ, इधर पे टैग मैनेजर पे सर। नहीं नहीं टैग असिस्टेंट पे जो साथ में इसके ब्लिंक हो रहा था आपका, ये देखो होम पेज टैग आ गया, हाँ सर। यही नाम रखा था ना आपने, होम पेज टैग, हाँ 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 सर। ट्रिगर हो रहा है, आपने कितनी बार, एक बार क्लिक किया आ गया, फायर्ड हो गया, इसको कंटिन्यू कर नेचुरल, दूँ? हाँ कंटिन्यू कर दो इसको। तो आपने क्या देखा, आपके नेचुरल परफ्यूम पे कोई बंदा आके क्लिक करेगा तो GA4 के पास भी डेटा जाएगा आपका, ओके सर। सर ये ठीक है बहुत क्लियर कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। सर के ऊपर से जा रहा था तो। चलो या शुरू भी बताइए, चलिए। अभी सर जो मैंने और वो हाँ बताओ वो भी, सर मेरे को स्क्रीन शेयर करना था एक बार। ठीक है, सर ये ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, कुछ प्रॉब्लम नोट्स है। आ गए आपके पास या खुद की नोट्स हैं, सर ये मैंने खुद के बनाए हैं नोट्स। सही है, आ गए आप, सही चल रहे हो अब तो, कोई नहीं, मैं क्लास के एंड पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपने अपने जो बनाए हैं उनको भी मैच कर लेना, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी फिर। तो क्या ये ना अभी ट्रिगर हो रहा था, ये वाला स्टार्ट कोर्स अभी अभी मैंने जस्ट बनाया था, अभी ट्रिगर हाँ हो रहा था, बट अभी ये टैग्स नॉट फायर्ड में क्यों आ रहा है सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है ये? वहां पे दोबारा जाओ ना, नहीं नहीं कई बार क्या होता है वो ग्लिच आ जाता है, तो फायर्ड हो जाता है, वहां पे आपने क्लिक कर दिया, को 2-3 बार क्लिक करके देख लिया करो, अच्छा वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है? यहाँ इस वाले पे ये नॉर्मल यहाँ वेबसाइट पे पे नहीं नहीं होगा आ, ना? यहाँ नहीं होता, यहाँ पे होगा इस जहाँ पे पे होगा ये, ना सर? हाँ इस पे पहले वो करना पड़ेगा, आप स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर लो, तो सर बार बार जैसे अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बार आ बार तो गया, क्लिक करना पड़ेगा? आ तो गया भाई, एक ही बार तो हाँ पर दोबारा सर हाँ क्लिक भी कर, आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है पहली बार में ये। नहीं आता, मिनिमम 2 बार तो क्लिक करना ही पड़ता है, अच्छा मिनिमम मतलब दो, मिनिमम है, क्योंकि नहीं नहीं सर पहली जैसे, बार में, हाँ बताइए, सर वैसे मैंने अभी किया था ना कुछ देर पहले, जब आप खुद करा रहे थे ना, तब मैंने करके देखा था, तब वो ऊपर था, बट अभी मैंने सडनली चेक किया, रिफ्रेश किया तो ये नीचे आ गया, टैग्स तो नॉट भाई वो हट फायर्ड। जाता है ना, आपका ये एक ही बार दिखाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये फाइल्ड में ही रहेगा, आप दोबारा रिफ्रेश करोगे दोबारा नीचे चला जाएगा, अच्छा ओके, तो आप बार फोन, बार हमें करना पड़ेगा? आपको क्यों अरे भाई GTM क्यों बना है, GTM आप एज ए ओनर हो इस वेबसाइट के,
हम्म। ये एक्टिविटी परफॉर्म खुद से चेक करके, तो ये खुद, जैसे आपने देखा होगा ना, गाड़ी बनने से पहले खुद टेस्ट ड्राइव ली जाती है। यस सर। तो गाड़ी अगर ठोक के देखनी है, तोड़ के देखनी है, तो कंपनी खुद तोड़ के देख लेती है, हाँ भाई ये इतनी सॉलिड है गाड़ी। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये चेक करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप चेक कर लो ये एक्टिविटी जो आपने बनाई है ये ठीक काम कर भी रही है या नहीं। आपने देख लिया हाँ भाई ये टैग फायर्ड हो रहा है, हमारे एनालिटिक्स में भी रिपोर्ट आ रही है, तो अब ये गूगल एड के साथ जाने के लिए रेडी है। ओके। तो गूगल तो एनालिटिक्स पे आप तो भी कुछ चेक करना कर नहीं लो। होगा, वो तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, वहां पे कुछ चेंजेस बिल्कुल, नहीं करने, मतलब वहां पे वो नहीं वो तो करना है हमने कुछ। GA4 तो अच्छा। पहले कनेक्ट कर रखा है हमने, उस पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। GA4 में तो टैग आपका फायर्ड हो रहा है। हम्म। ठीक है सर, ओके सर। GA4 के पास तो डेटा सही है। हम्म। यस सर। ठीक है। या सागर ठीक है, या नंदा बताइए। गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइज, मेरा सर आउटबाउंड लिंक चूज करना है। भाई आप बाहर जा रहे हो तो आउटबाउंड लिंक होता है ना। पंकज आप अपनी वेबसाइट से बाहर जा रहे हो किसी और पर्टिकुलर पेज पे, तब आउटबाउंड लिंक पे क्लिक किया जाता है। या नंदा बताइए। सर मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है कि कब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें क्लियर नहीं हो रही, इसीलिए कंफ्यूज हो रही है। जो आप समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, हो भी रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं और पहले स्टेप में क्या करना है, फिर क्या करना है, और उसके बाद क्या करना है। तो नहीं, थोड़ा किस चीज की ओवरव्यू दे सकते एक्शन? हो पिछले 3 दिन से जो हम जीटीएम कर रहे हैं उसको, एनालिटिक्स और एड्स और इधर उधर ट्रिगर और ये सब चीजें, मतलब बैठ नहीं रही है दिमाग में। नहीं, क्या चीज समझ नहीं आ रहा, GTM क्यों पढ़ रहे हैं, ये कन्वर्जन क्यों बना रहे हैं, ये सब। यस सर। सर उसका GTM, पीछे रीजन क्या है, हम क्यों बना रहे हैं और उसके बनाने से क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं समझ आ रहा है। अच्छा आप हमेशा नए कस्टमर्स को ही अपना ऐड दिखाना चाहते हो? नहीं सर। आपकी वेबसाइट पे कोई पहले से आ चुका है, उनको आप दोबारा दिखाना चाहते हो अपना ऐड? यस सर, रीटारगेटिंग तो वही होगा। रिटारगेटिंग करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि इनको मेरे बारे में पता है, तो क्यों ना इनके साथ एक हिट एंड ट्रायल करके देख लें कि हम इनको एक पर्टिकुलर अपना प्रोडक्ट कन्वर्जन के लिए डाल दें। कि जो बंदा मुझे जानता है, मेरी वेबसाइट पे पहले आ चुका है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि, रिक्वेस्ट इन द सेंस कि मैं उनको बोल दूं ये एक्शन परफॉर्म कर दें। हम्म। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको ना एग्जांपल दे रहा हूँ, WSQ टेक से आपने SEO का कोर्स किया है, हम्म। आपने SEO कोर्स में देखा भी, मुझे बड़ा मजा आया। अब WSQ टेक आपको क्या कभी दोबारा ऐड ही ना दिखाए, या दोबारा आपको कभी कॉल करके ये ना कहे कि हम डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स चला रहे हैं, अगर आपको करना है। तो आपके यस सर। लिए वो एक अपॉर्चुनिटी आई, हमारे लिए आप एक रिटारगेटिंग ऑडियंस की तरह काम कर रहे हो। तो हमने आपको एक ऐड दिखाया, उस ऐड में लिखा था लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब अगर आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो यानी कि आप हमारे कन्वर्जन में आ गए हो। ओके। अभी क्लियर है? तो अब आपने पहले से SEO का बैच लिया था, आपको दूसरा एक और पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने दिखा दिया, आपने मेरी कही हुई मेरी एक्टिविटी आपने कर दी, आपने जाके वहां पे उस बटन पे क्लिक कर दिया जो मेरे लिए कन्वर्जन था। तो मुझे वहां पे वो कन्वर्जन है या नहीं, ये पर्टिकुलर सेक्शन गूगल को बताना पड़ेगा। यस। तो गूगल ऐड में मैं कन्वर्जन ऐड बनाऊंगा। यस। अब वो कन्वर्जन कब ट्रिगर होगा, ये किसके थ्रू बनेगा? ये जीटीएम पे बनेगा। यही हम सीख रहे हैं। तो पहले हमें अगर ट्रिगर और, सर ट्रिगर और दूसरा क्या था, टैग, ये सब जाके बनाने हैं, और तो टैग, आई थिंक ट्रिगर और वेरिएबल। टैग ट्रिगर वेरिएबल तीनों बनाने हैं और फिर उनको गूगल एड्स और एनालिटिक्स से कनेक्ट करना। एनालिटिक्स के लिए मैं इसलिए कराता हूँ कनेक्ट, ताकि आपको मैं लाइव दिखा सकूं ये एक्टिविटी हो रही है। आपको एनालिटिक्स पे बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट गूगल एड के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके सर। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। GA4 हम एक ही बार कनेक्ट करते हैं, बार बार कनेक्ट नहीं करते। मैं आपको GA4 इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ ये टैग आपका ट्रिगर हो रहा है और डेटा जा रहा है आपका, देखिए ये है। तो जितने भी हम टैग बनाएंगे उनको एनालिटिक्स में कनेक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं नहीं करना, करना बस है, टैग कुछ बना मत देना करो, है। बस टैग बना दो, क्योंकि एनालिटिक्स का कोड हम पहले से ही कनेक्ट कर चुके हैं। अब जो भी वेबसाइट पे एक्टिविटी होगी वो GA4 के पास तो जाएगा ही जाएगा डेटा।
ओके, वो ठीक है ऑर्गेनिकली भी जाएगा, ऐड के थ्रू भी जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है, या पंकज स्क्रीन शेयर कर लो। यस सर। क्या क्या रहेगा अभी? सर जब आप कन्वर्जन ऐड बनाने जा रहे हैं तो सर इधर ऑप्शन क्या चूज करेंगे सर हम, इस वाले अब आप कैटेगरी में डिसाइड कौन करो सा? ना भाई, क्या क्या करा है आपने। ओके सर, जैसे हम क्लिक का बना रहे हैं ना अभी, जैसे हम एक ये जैसे सेकंड, हाँ सुरभि, क्लिक किया। बिल्कुल ये तीनों चीजें हैं बिल्कुल। अब देखो ना, हम्म, आपने क्या किया, टेक्स्ट क्लिक कराया है, आप ये कह रहे हो ना ब्लॉक टेक्स्ट क्लिक कराया है। तो आप अपने यस सर। कैटेगरी में आओ, अब अपनी कैटेगरी चूज करो ना खुद से। अब आपको पता चले, गूगल एड्स में आओ, यहाँ पे आपने क्या कराया हम्म, है, आपने टेक्स्ट को क्लिक कराया है, ठीक है। अब यस आप सर। सोच रहे हो आउटबाउंड लिंक क्लिक कराया, नहीं भाई आउटबाउंड नहीं है ये। अब आपने हम्म, अदर्स में डाल दिया, इसको ऑप्शन नहीं मिला तो अदर्स में डाल दो। ओके सर, ओके सर। आप अपने डन सर। कन्वर्जन का नाम डाल देना। ओके सर, गॉट इट सर। ये रहता है। मैं जीटीएम मैं आज इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं टेंशन मत लो। मैं रीमार्केटिंग आज ही नहीं शुरू कराऊंगा, मुझे पता है दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें डाउट में चल रही हैं। बट यू हैव टू डू, अपने तरफ खुद से ये कन्वर्जन ये इवेंट्स बनाना शुरू करो। नहीं मत कराना। नहीं भाई, अभी तो गूगल एड्स शुरू हुआ है। एक्चुअल गूगल एड्स जो आपका होता है कि आपको कन्वर्जन लाने होते हैं, तो ये एक्टिविटी करनी होती है। जो अभी तक आप सीख रहे थे वो बेसिक्स था सारा। तो मैं आपको सिर्फ इंटरेक्ट करा रहा था गूगल एड के साथ कि ये होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, बहुत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इम्पोर्टेंट आता है जब आपसे ना बने। अभी आपके साथ क्या है, सारी की सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी तो आपको वो जो जो चीजें मैं बोलूंगा वो आप एक तरह याद रख लेना, उन चीजों को ज्यादा बेटरमेंट के लिए। तो इसको इतना सीरियसली मत लो। सिर्फ इसको ये समझो, पहले जीटीएम को फिर गूगल एड्स को, दोनों को कनेक्ट करके हम काम करते हैं, बस इतना समझ लो बहुत है शुरुआत में। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे 7 साल की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, आप समझ रहे हो। तो आपको मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे फोकस करो। ठीक है। हाँ हाँ, आज का जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा। ठीक है। रीटारगेटिंग हम मंडे से ही शुरू करेंगे, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए, आप चीजों को थोड़ा सा समझ लो, पढ़ लो। या अनुभव बताइए। सर मेरा पूरा अलग सा ही क्वेश्चन है, पूछ बताइए। सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा क्लाइंट है डॉक्टर, ठीक है। अब मैं उसका पेज पे एसईओ कर रहा था, एंड आई हैव दिक्कत की है ना, इम्प्लांट में बहुत सारी कैटेगरीज होती है डेंटल में। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उन सबको एक पेज में रखना सही है। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे तीन उनकी कैटेगरीज हैं, तो मैं तीन अलग अलग पेज बना के ही करूँ ना? हाँ बिल्कुल। और पेजों को इंटरलिंक करूं या नहीं करूं? कर दो, करनी नहीं कर दो, इंटरलिंक तो कर दो। ठीक है, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर देके और नीचे तीन लिंक देके फिर उनको इंटरलिंक कर दूं। बिल्कुल। ठीक है सर। और सर वो वर्डप्रेस की साइट बहुत हैवी हो जाती है, तो तो उसके लिए तो डब्ल्यूपी रॉकेट आपका प्लगइन है, वो यूज करो आप। WP रॉकेट। वो आपको ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आई होप सबको चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी, थोड़ा सा अब दिमाग लगाने का जरूरत है सिर्फ टेक्निकल चीजों में। बाकी एड्स में दिक्कत नहीं है, एड्स तो मैं सिखा दूंगा। टेक्निकल चीजें हैं, ताकि आपको कोई बोले तो आपको एटलीस्ट ये रहे, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं कन्वर्जन बनाना जानता हूँ या जानती हूँ, आई कैन डू दैट। तो आपको वो चीजें सीखनी है बस। ठीक है। हाँ हाँ भैया, आप अपने डाउट्स बता दो नंदा। एंड ही है मेरी तरफ से सेशन।
सर मुझे एक दो जो चीजें आ रही है वो जीटीएम में, और जो गूगल मर्चेंट सेंटर का उसमें आ रहा है। तो प्रोडक्ट्स तो कनेक्ट हो गए हैं, सारा सब कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं गूगल मर्चेंट सेंटर में, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले यही सेम यू उस पे डोमेन पे मेरा शॉपिफाई स्टोर था, तो अभी भी सारे आईडी सब चीजें वो शॉपिफाई शॉपिफाई दिखा रहा है। आप स्क्रीन शेयर करके हमको दिखा दो। सर ये तो नेट प्रैक्टिस है, मीटिंग तो सर से। हाँ भाई मैं बताता रहा हूँ भाई, ये सारी की सारी चीजें आपको तैयारी कर रहा हूँ मैं गूगल एड के लिए। आपको गूगल एड के लिए तैयारी कर रहा हूँ बस ये, तो वो हो जाएगी। कहाँ पे आपको इशू आ रहा है आप दिखा दो मुझे। यस सर, अभी मैं ये तो पता टैग नहीं कहाँ। मैनेजर है। सर यहाँ भी है ना, दो इशू है अकाउंट पेज, एक सेकेंड। सर ये एक तो ये दिखाना है, इतने सारे टैक्स आ रहे हैं, ये तो क्या इनकी करना है कोई जरूरत इनका। नहीं आपके पास, आपको जो आप चला रहे हो जैसे आपकी वेबसाइट का जो आ रहा है वही रखो, बाकी को रहने तो दो ये बस ऐसे। कैंसिल नहीं कर सकते नहीं शॉपिफाई नहीं नहीं चैनल नहीं, ऐप, और नहीं कर सकते, पड़े रहें, कोई पढ़े नहीं, नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो एक और दिखाना था ये गूगल मर्चेंट सेंटर, ये ऐसे क्यों आ जाते हैं। यस सर, ये वाले देखें आप, दो ये मैट्रिक्स इशू आ रहे हैं। ये एवरेज शिपिंग कॉस्ट आपका बोल रहा है, एक तो एक एवरेज डिलीवरी टाइम बोल रहा है, इनको चेंज करो बस। व्यू पे क्लिक करो ना सर इन पे। कर लिया है, सब कुछ कर लिया है व्यू करके, और उसके बाद है ही नहीं, मैंने शिपिंग का टाइम सब कुछ डाला हुआ है। तो मैं आपको उसमें दिखाती हूँ, देखो मैंने लिखा हुआ है रिटर्न 30 डेज फ्री, फिर भी और क्या कर सकती हूँ मैं इसमें। बट ये एरर आपका एक बार ऊपर आओ, स्टैंडर्ड पॉलिसी आपने, ठीक है। सर एक बार इसलिए ऐड चलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, मुझे लग रहा है नहीं, कुछ ऐड तो चल एरर्स जाएगा, होंगे। ऐड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्टेड होने चाहिए, वो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लिस्टेड है, तीनों प्रोडक्ट्स दिख हाँ, रहा है, सब कुछ सही है। वो तो ऐड चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐड में इशू नहीं आया, ऐड तो आप बेशक चलाओ। क्योंकि अगर प्रोडक्ट देखो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके अप्रूव्ड है, उस पे हाँ टेंशन सर। मत लो। सर लेकिन ये प्रोडक्ट आईडी क्यों ये दिखा रहा है शॉपिफाई, और ये सब चीजें मेरा नहीं है प्रोडक्ट आईडी शॉपिफाई। कहाँ पे सर ये ये, आइटम आईडी जो इधर, नहीं सर इधर करो। कहाँ ये बहुत है। कहाँ गया, सॉरी मैं वापस दिखाऊँ। मैं दिखा देता हूँ। आइटम आईडी आइटम आप जो कह आईडी रहे हो। सर, हाँ ये शॉपिफाई नहीं रखा है मैंने, तो दूसरा आईडी रखा हुआ है वेबसाइट पे। सर ये शॉपिफाई आईडी आ रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो एसक्यू नंबर चेंज कर दो ना आप इसको। सर वेबसाइट पे ये नहीं है SKU नंबर, वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो पुराना शॉपिफाई पे था ये आईडी। ओके, बाकी सारी चीजें उसने नए वाले बाकी वेबसाइट से की सारी है, लेकिन वेबसाइट से ही आईडी नहीं नहीं है दे रहा। कोई। ये सर देखो फोटो भी इससे ना नहीं दे कोई रहा। दिक्कत नहीं, एसक्यू नंबर आपका कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। एसक्यू नंबर क्या होता है आपके लिए, होता है मेनली कि आप इस प्रोडक्ट को किस नाम से, एसक्यू नंबर का होता है स्टोर कीपिंग यूनिट। तो अभी अगर ये शॉपिफाई लेके भी चल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है, बस ये है कि जैसे आपने देखा हो ना, जब भी मॉल से आते हैं तो एक बारकोड साइन वो कर लेते हैं, वो स्कैन करते हैं वो। सर वो सब चीजें मुझे पता है, लेकिन मैं अब यही बस बोल रही कि अभी तक इससे शॉपिफाई इशू नहीं क्यों है। आ रहा है, और इमेजेस भी ये देखो, शॉपिफाई की है अभी। हाँ नहीं वो तो मैं इशू नहीं कह सकता कि किस तरीके से हटेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट लिस्टेड हो चुके हैं। अगर आप चाहो हाँ तो एक नया प्रोडक्ट इसमें, जैसे तीनों प्रोडक्ट आपके लिस्ट हो रखे हैं, आप सीधा इन पे ना हाँ। ऐड रन करके देखो, आपको ऐड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात आपकी जो ये एरर्स दूसरे जो आ रहे हैं वो भी देख लेता हूँ। हम्म। तो इसके एसक्यू नंबर से तो कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो ये एरर ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो भी तो। आपको वो देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। ये सिर्फ एरर ना आपको रेटिंग दे रहा है एक तरह से बस, और ज्यादा तो कुछ नहीं दे रहा। कि रिटर्न विंडो तो आपका एक्सीलेंट है, आपने 30 दिन का फ्री डाला हुआ है। ये शिपिंग कॉस्ट जो है इसमें थोड़ा सा वो बोल रहा है,
तो इससे इशू नहीं है ये, मतलब एक तो तरह से ये शिपिंग आपको कॉस्ट रेटिंग तो दे रहा है है। ही नहीं, फ्री डाला है शिपिंग, नो हाँ नहीं नहीं शिपिंग कॉस्ट, वही। 0। ये सारे पॉलिसी मैंने डाले हैं वेबसाइट पे, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, हर चीज वो तो क्लियर सब, हाँ डाली है। वो तो ठीक है। आपने अपनी शिपिंग लोकेशन कहाँ डालते हो, आप कनाडा में डालते हो? शिपिंग लोकेशन मतलब जहाँ से मैं शिप करूंगी या कस्टमर की लोकेशन? नहीं, आप कहाँ शिप करने वाले हो प्रोडक्ट्स को, देखो ये रहा ना। विद इन कनाडा, ओनली कनाडा लिखा होगा। ठीक है। 100% योर प्रोडक्ट शिप कॉस्ट। पहले शॉपिफाई पे मैंने शिपिंग का चार्ज लगाया था $10, लेकिन अभी तो फ्री लिखा हुआ है फिर भी यार। ये तो 3 ही कंट्री आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि कनाडा ऑलरेडी डाला हुआ है ना, तो फिर दूसरी बार। प्रॉब्लम तो आपकी है ना, बस ये है ना, कोई एरर तो नहीं, ये आपको स्कोर कार्ड दिखा रहा है, शॉपिंग एक्सपीरियंस स्कोर कार्ड। तो इसमें तो आपको एक्सीलेंट दे रहा है, ये कंपेरेबल आ रहा है, बस कि कंपेरेबल है, इससे मतलब इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये आ रहा है ना, देखो सेलेक्ट विच कंट्री यू वुड लाइक टू सी योर शॉपिंग एक्सपीरियंस कार्ड। तो अभी आपको कनाडा में दिखा रहा है, अगर आप इसी को इंडिया में देखो या यूनाइटेड स्टेट्स में देखो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा है। तो इसने यहाँ पे देखो बता दिया है, बेनिफिट ऑफ एक्सीलेंट रेटिंग में इंक्लूड। ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा है कि आपका एक स्कोर कार्ड है, ये कनाडा में आपके डिलीवरी कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सही है। बस, और ज्यादा इसमें मतलब कुछ है नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना ऐड रन कर सकते हो, मतलब इसमें आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। ओके सर। तो हाँ बस आप यही इसमें था ऐड रन सब कर। ये। सर मैं इसी से डर के बैठी थी कि पता नहीं ये क्या इशू है। नहीं नहीं, ये सिर्फ स्कोर कार्ड है, ये आपको कंट्री के अकॉर्डिंग बता रहा है कि आपकी रेटिंग। कनाडा में अगर कोई और भी बंदा शो ड्रॉ ये कर रहा है, ई कॉमर्स का काम कर रहा है, तो आपकी रिटर्न विंडो बड़ी अच्छी है कि 30 दिन में आपने फ्री कर रखा है। बट एवरेज शिपिंग कॉस्ट और डिलीवरिंग टाइम जो है वो कंपेरेबल है, सबका एक जैसा ही है एक तरह से। तो ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री लगाया तो फिर कंपैरिजन क्या हो गया, बेस्ट होना चाहिए, सभी ने फ्री से सभी ने ज्यादा कर और अच्छा क्या होगा? सभी ने कर रखा होगा ना। ओके। हाँ इसलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ऐड रन करो। ओके सर, मतलब कोई भी इशू नहीं है कहीं भी, कोई सब इशू ठीक है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भी, तो इससे आगे कंटिन्यू हम मंडे को करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भी, गुड नाइट भी। प्रैक्टिस करना बस। गुड नाइट भी।